एक गांव में गौरी नाम की एक औरत रहती थी जो महाराज के महल में दासी का काम करती थी। गौरी के घर में उसकी सास और उसके पति रहते थे। अरे बहू, इतनी देर लगा दी गाय का दूध निकालने में? क्या हाथ टूट रहा है तेरा? जी माँ, बस मैं आती हूँ, थोड़ा ही काम रहता है। थोड़े थोड़े काम के चक्कर में सुबह से भूखी बैठी हूँ, नाश्ता तक किसी ने नहीं दिया मुझे। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, 21 गमवार को घर में ले आई। अरे ओ हरिया, कहाँ मर गया है तू? क्या हो रहा है माँ, क्यों चिल्ला रही हो? ए गौरी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अब तक माँ को नाश्ता नहीं दिया, और मेरा नाश्ता कहाँ गया है? अरे जी, अभी थोड़ी देर पहले ही सारा काम खत्म किया है, इसीलिए थोड़ी देर हो गई। अब नाश्ता बनाने ही जा रही हूँ, फिर महल के लिए भी निकलना है। अरे ओ घोरी, किसको दिखा रही है ये महल के ठाठ? रानी तो है नहीं तू, बस दासी है दासी, समझी? और सुन ले, माँ को नाश्ता दिए बिना अगर कहीं गई तो बुरा होगा। नहीं नहीं जी, मैं अभी नाश्ता बना देती हूँ। माँ को नाश्ता दिए बगैर तो मैं कभी भी नहीं गई। क्यों माँ, कभी ऐसा हुआ है क्या कि मैंने आपको नाश्ता दिए बगैर घर से निकलने दिया हो? अच्छा, प्रवचन नहीं, तुमसे नाश्ता मांगा था। बढ़िया ही प्रवचन देने वाली। चलो माँ, अंदर चलते हैं। गौरी की जिंदगी ऐसे ही थी, घर का सारा काम करके फिर महल को निकलती थी। गौरी के कोई संतान नहीं थी जिसके ताने उसे हर रोज मिलते थे। उस राज्य में महाराज तेज प्रताप सिंह नामक राजा राज करता था। राजा तेज प्रताप सिंह उस संघ की स्वभाव के थे। वे बहुत गुस्सैल और जालिम माने जाते थे। एक दिन राजा भ्रमण करते करते जंगल में पहुंच गए। राजा जब जंगल में घूम रहे थे तभी एक सन्यासी की उन पर नजर पड़ी। राजा को देखते ही सन्यासी बोले, अरे ये तो महाराज तेज प्रताप सिंह हैं, लगता है इधर ही आ रहे हैं। अगर इन्हें पता चल गया कि मैं एक पाखंडी हूँ तो बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। वो पाखंडी जिसने एक साधु का वेश बना रखा था अभी सोच ही रहा था, तभी वहां राजा पहुंच गए और बोले, प्रणाम साधु महाराज, मैं तेज प्रताप सिंह इस राज्य का राजा हूँ। मुझे साधु संतों पर बहुत भरोसा है, इसलिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जी जी महाराज, आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? मैं अवश्य उत्तर दूंगा आपके प्रश्न का। महाराज, आप बहुत ज्ञानी मालूम पड़ते हैं। मेरी रानी इस समय गर्भवती है। मैं जानना चाहता हूँ कि उसके कूख से पुत्र होगा या पुत्री। राजन, मैं ये तो नहीं बता सकता कि आपकी रानी के कूख से पुत्र होगा या पुत्री, मगर इतना जरूर कह सकता हूँ कि अगर तुम्हारी रानी ने किसी पुत्री को जन्म दिया तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। सन्यासी की यह बात सुनकर राजा बहुत भयभीत हो गया। सोचने लगा, अगर मेरी रानी ने किसी पुत्री को जन्म दे दिया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। यही बात सोचकर राजा को बेटी नाम से नफरत होने लगी। राजा तुरंत महल लौटा। राजा बहुत परेशानी अवस्था में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। परेशानी में राजा इधर उधर चलने लगा था। तभी रानी की नजर राजा पे पड़ी। महाराज, क्या बात है, आप बहुत चिंतित मालूम होते हैं। कैसी परेशानी है? मैंने आज तक आपको इतना परेशान कभी नहीं देखा। परेशानी आप है रानी, आप ही मेरी परेशानी का कारण है। मैं कैसे महाराज? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और सुन लीजिए जरा ध्यान से रानी, अगर आपने एक बेटी को जन्म दिया तो उसे तो मैं मरवा ही डालूंगा, मगर आपको भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। समझ गई ना आप? रानी ने राजा की यह बात सुनी तो उनके तो पैरों तलों की जमीन खिसक गई। रानी दिन रात इसी बात के बारे में सोचती रहती थी और यही प्रार्थना करती थी कि उनके यहाँ बेटी ना हो। इसी तरह समय बीतता गया। ऊपर वाले की मेहर से रानी ने बहुत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। महल वासियों, सब खुशियां मनाओ, महल का उत्तराधिकारी आ गया है। सब नाचो, घूमो और गाओ।